हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ हो चुकी है मंडे मॉर्निंग। नन्नू स्कूल जा रही है। नन्नू को मैं रेडी कर रही हूँ। आज मंडे है और आज कुछ ऐसा बनेगा तो नहीं, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का फास्ट है आज। नन्नू के लिए मैंने बना दिया है पराठा और पनीर की भुर्जी थोड़ी सी उसी के लिए। और उसके स्कूल जाने के बाद हम लोग जाएंगे मंदिर, और मंदिर के आने के बाद ही हम चाय और पानी लेते हैं, क्योंकि जब तक बाबा जी पे जल नहीं चढ़ा देते हैं तो तब तक हम ना पानी पीते हैं ना चाय पीते हैं। उसके बाद ही चाय और पानी पीते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारा यही होता है कि भगवान की पूजा करने के बाद ही चाय पानी पीती हूँ मैं डेली। ये मेरा रूटीन है। और यहाँ कर रही थी मैं नन्नू को रेडी। नन्नू हो जाएगी रेडी। बाहर दिख रहे होंगे आपको कपड़े चेयर पे रखे हुए, धुले हुए थे। एक्चुअली कल के रात को मैंने धो दिए थे, तो मैंने अब बाहर रख दिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था। तो मैंने कहा अभी सुखाने ही है तो मैं बाहर रख देती हूँ। तो कपड़े दो सुखाने के लिए रखे हुए हैं मैंने। हो गई थी नन्नू यहाँ पे रेडी। मैं उठाने गई उसके पापा को, और आज शूज़ मैं ही पहना रही हूँ, क्योंकि वो उठ के वॉशरूम के चले गए थे। और वॉशरूम से आने के बाद उन्होंने उसका बैग उठाया, बॉटल, और जा रहे स्कूल नन्नू को स्कूल छोड़ने। नन्नू आप सबको बाय बाय कर रही है। बाय बाय आप सबको। और अब नन्नू स्कूल चली जाएगी। उसके बाद मैं लगूँगी अपने काम में। यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम में। मेरी जो ऊपर की डस्टिंग होती है, इतने मेड दीदी आती है तो मैं ऊपर की डस्टिंग कर लेती हूँ। ऊपर जो भी सामान इधर उधर बिखरा होता है उन सबको समेट लेती हूँ। समेटने के बाद डस्टिंग होने के बाद मैं जा रही हूँ नहाने। लेकिन जाने से पहले मैं वॉश करने वाली हूँ आज बेसिन को, वॉश बेसिन को, क्योंकि एक दिन छोड़ के ही करना होता है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस के पास ही है, तो क्लीन करके रखना होता है। और क्लीन मैं रखती ही हूँ, क्योंकि मेरी हैबिट्स है। मैं कुछ भी चीज़ें गंदी नहीं रखती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मुझे लगता है थोड़ा डर्टी लगने लगा है कि उसको मैं तभी क्लीन कर देती हूँ। मुझे क्लीन रखना घर बहुत ही अच्छा लगता है। जितना हो सकता है मेरे से मैं उतना रखती हूँ। और थोड़ा कम भी हो गया जब से ओलू हुई है, टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे आ गई है मेड दीदी, और मेड दीदी कर लेगी सफाई, तो मैं आ जाऊँगी यहाँ पे नहा लिया है मैंने। और मैं मेड दीदी के सामने कैमरा लगा दूँगी, तो वो देखना क्या क्या करती हैं। उनको मुझे लगा है कि वो ना कैमरा शाय है आई थिंक, तो मैं उनको ज़्यादा दिखाती नहीं हूँ फेस टू फेस। पीछे से बैक से मैंने कभी कभार दिखा दिया है उनको। और मुझे लगा है कि वो कैमरा शाय है। जैसे कूड़ा यहाँ तक पड़ा हुआ था, और वो बाहर जाके कूड़े झाड़ू से बाहर कर रही थी कूड़ा, तो मुझे लगा वो कैमरा शाय है, तो अब मैं नहीं उनको दिखाऊंगी। नहीं दिखाना चाहिए जो आना नहीं पसंद करता। और मैं हो गई थी रेडी, और हो गई थी पूजा की थाली रेडी। लेकिन थाली आज मैंने रेडी नहीं करी है। मैं निकाल के रख गई थी थाली वगैरह, मैं रेडी कर रही थी। इतने में ही ओल्लू रोने लग गई, और मैंने कहा चलो पहले इसको रेडी कर देती हूँ, उसके बाद। तो फिर मैंने कहा, हस्बैंड ने कहा चलो मैं कर देता हूँ, तू इसको रेडी कर दे। तो उन्होंने किया, लेकिन वो एक चीज़ भूल गए, घी का दिया लगाना भूल गए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना कर दिया, वो भी मेरे लिए बहुत हेल्प है।
और हम जा रहे थे यहाँ पे मंदिर, और पहुँच गए थे मंदिर बाबा जी की। और हम करेंगे यहाँ पे पूजा और करेंगे प्रार्थना अपने लिए और आप सबके लिए। भगवान जी सभी की, भोले बाबा सभी की प्रॉब्लम्स को, सभी की मुश्किलों को आसान बनाए। जो भी प्रॉब्लम्स है सभी की, वो सब जल्दी से ख़त्म हो जाए। देखो कर्म से तो कोई नहीं बचाए, लेकिन जितना हो सकता है हम इस लाइफ में अच्छा कर्म करें, अच्छे काम करें, ताकि आने वाला जो हमारा टाइम है उसमें हम अपने कर्मा हमें फेस ना करना पड़े। तो जो हम कर चुके हैं वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ भगवान को याद रख के भगवान से डेली अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, उनको थोड़ा कम कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है भोले बाबा वो आसान कर दे, कम कर दे, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत चलती ही हैं, हमारी क्या सभी की लाइफ में ही होती है। और जो भी हमारी प्रॉब्लम चल रही हैं वो जल्दी आसान कर दे भोले बाबा। बस यही मेरी दुआ है, प्रार्थना है आपसे। और आगे थे हस्बैंड भी सामान लेके, दूध वगैरह लेके, और मैंने ओलू को बिठा दिया था, शांत करके पानी वानी उसको पिलाया था, थोड़ा सा परेशान कर रही थी। उसके बाद मैं आ गई थी क्लीन कर लें थोड़ा सा, और फिर करूँगी घर की पूजा। घर की पूजा ये रखने जा रही हूँ मैं, थोड़ा इसमें सामान था पूजा का। मंदिर यहाँ पे धो लिए थे मैंने पूजा के बर्तन, और करने जा रही हूँ मैं पूजा। यहाँ मैं करा रही थी कान्हा जी को स्नान। घर का मैं दूध भी उबाल लूँगी। यहाँ पे दे दी थी मैंने हस्बैंड को चाय वगैरह बना के। मैंने कहा आपको निकलना है, पहले चाय वाय आप पी लो, मैं बाद में पीऊँगी, क्योंकि ओलू का दूध हो चुका था ख़त्म। तो ओलू पीती है टोन मिल्क, घर में यूज़ करते हैं हम फुल क्रीम अमूल का। और पहले हम उसे दूसरा दूध पिलाते थे पाउडर वाला, बट अब वो हमने ये वाला स्टार्ट किया है। फुल क्रीम उसको डाइजेस्ट नहीं होता, ये वाला होता है दूध, तो हम उसके लिए ये वाला दूध आता है उसके लिए। तो ये मैं उबाल लूँगी, और साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ मैं किचन की, ताकि मेरे लिए बाद में बर्डन ना हो। मेड दीदी आती हैं सुबह, बर्तन वर्तन धो के गैस वैस साफ़ करके सब जाती है, लेकिन जैसे जैसे काम होता रहता है घर का, तो गंदगी भी साथ साथ होती रहती है। साथ साथ ही क्लीन करते रहो तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं रहता, और किचन भी क्लीन रहता। आप इकट्ठी क्लीनिंग करते हो तो ज़्यादा ही टाइम लगता है, घर का भी किचन का भी। साथ साथ करते रहो तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और किचन भी साफ़ सुथरी नज़र आती है, अच्छा फील होता है घर क्लीन। मेरा तो यही रूटीन है। दूध चढ़ा दिए यहाँ मैंने, और अब मैं पी लूँगी चाय, फिर करूँगी थोड़ा सा रेस्ट तो खैर नहीं मिला था मुझे। चाय पीते ही ओलू को भी सोना था, वो रो रही थी, उसको दूध पिला के सुलाया मैंने। सुलाने के बाद मेरे घर के हो जाते बाकी काम स्टार्ट। पूरा दिन तो काम ख़त्म ही नहीं होते। घर में मेड ज़रूर आती है, लेकिन मेरे काम फिर भी नहीं ख़त्म होते, क्योंकि कपड़े वॉश किए होते हैं, कपड़े तय लगा के रखने होते हैं, और जो कपड़े प्रेस करने के होते हैं वो भी थोड़े बहुत प्रेस कर देती हूँ मैं साथ साथ, ताकि मेरा बर्डन ना रहे। पहले नहीं करती थी मैं, और अब मेरा रूटीन मैंने बना लिया है, क्योंकि जैसे हस्बैंड की जो भी टी शर्ट शॉर्ट पैंट भी लेंगी, उनके एटलीस्ट अपने मैं साथ साथ कर लेती हूँ। हस्बैंड के तो कर ही देती हूँ। यहाँ पे आ गई थी और नन्नो, और ये बता रही थी अपने घर स्कूल में कि मम्मा मैंने स्कूल में ठंडा पानी पिया। तो अपने मैंने तो आपको बोतल दी थी। पानी भर के
पानी भर के दिया था, बोतल भर के दी थी। तो आपने स्कूल से पिया था पानी? मैं खत्म हो गया था। खत्म हो गया था? मैंने पी के देखा थोड़ा सा। हाँ। मैं सोची मैं स्कूल में इतना ठंडा पानी। चलो ठीक है, जब बैग मेरे रखो। फ्रेंड जो है ना, उसने बताया था दूसरा वाला जो क्लास है ना, हाँ हाँ, उसके जो तो अंदर तो चलो, यहीं पे सारी बात बताओगे। अंदर ओलू सो रही है इसलिए लाइट बंद है। रख दो यहीं पे, रख दो। चलो सॉक्स वगैरह मैं उठा लूँगी, सॉक्स वगैरह उतार लो। यहाँ मैं करा दूँगी नन्नू को चेंज, निकाल दे उसके मैंने कपड़े, और दिखाती हूँ उसका लंच बॉक्स कि वो क्या जितना लेके जाती है खाना उसमें से कितना खाती है। ऐसे खाना खा के आती है डेली। घर पे मैं उसको प्रॉपर खाना खिलाती हूँ, अपने सामने बिठा के तो खा लेती है, नहीं तो स्कूल में तो वो ऐसे ही खाना खाती है। और उसको खाना तो खाना नहीं था। मैंने कहा मैगी खाओगे? हाँ मैं मैगी खाऊंगी फटाफट, और ख़त्म भी बड़ी जल्दी हो गई थी। खाना तो उसको पसंद ही नहीं आता। यहाँ पे वो सो गई थी क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी, सुबह जल्दी उठ जाती है। दोनों ही सो रही थी मेरी शहज़ादियाँ। और उठाया मैंने उसको 1 घंटे बाद, भेजा उसको ट्यूशन, क्योंकि ट्यूशन का टाइम निकल चुका था। लेट गई थी आज क्योंकि उसको मैंने कहा चलो सोने दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी उसे। चली गई थी वो स्कूल, क्योंकि सुबह स्कूल जल्दी उठती है। कई बार ऐसी ट्यूशन जाते हुए ऐसे ही करती है, सो जाती है। और हो चुकी थी इवनिंग, 5:30 का टाइम था। बना ली थी मैंने अपने लिए चाय। आज अकेले चाय पीनी पड़ रही थी क्योंकि आज हस्बैंड भी नहीं थे। आज हस्बैंड को काम था, नहीं तो हर फास्ट में वो आ ही जाते हैं जल्दी, तो शाम को साथ ही चाय पी लेते हैं। और हो चुका था इवनिंग का टाइम। मैंने बनाए थे राइस, शक्कर और घी डाल के। बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे हस्बैंड को क्योंकि इस फास्ट में मीठा खाना होता है तो समझ में नहीं आता क्या बनाऊँ। रोज़ रोज़ पराठा दही क्या खाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन बाय बाय। ब्लॉग में क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? इधर आ जाओ, कम भागी भागी के क्या जाओ। आ जाओ, देखो आ रही। देखना बुलाया, आ गई। बाहर जाएगी सीधा। कम आ जाओ, आ गई बाहर। ओ आजा आजा, ओली आजा, कम आजा।